अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड। मैं हूं आदिल अब्बासी। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त बगावत का चर्चा है और मुकदमा भी दर्ज हो चुका है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ और 40 से ज़ायद जो लीगी रहनुमा हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इल्ज़ामात, वजाहतें, मनाजरे, चैलेंज, सिर्फ ये बातें आपको सुनाई दे रही हैं इस वक्त। मनाजरों के चैलेंज एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। शाहिद खान साहब कहते हैं कि आइन की बात करना, अवामी मसाइल को उजागर अगर करना ये बगावत है तो हम बगावत करते रहेंगे। ये बगावत हर रोज़ होगी। हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई ये लोग कभी एक इंडियन एजेंट से मिल रहा है, कभी दूसरा इंडियन एजेंट से मिल रहा है। मरियम बीबी को कहा गया शहबाज गिल साहब की तरफ से कि उनकी मुलाकात हुई है खोकर पैलेस में। इससे पहले मियाँ साहब के जो बेटे हैं उनका कहा कि उनकी मुलाकात हुई है। तो ये तमाम इल्ज़ामात की जद में इस वक्त पाकिस्तानी सियासत। पीडीएम का जलसा आगे चला गया है। जलसे में आगे तारीख का भी ऐलान किया गया है, फिर कराची तक कोयटा वाला कहा जा रहा है। तो इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वाडा साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर एंड रिसोर्सेज। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अनदर गेस्ट मोहसिन रांझा साहब फ्रॉम PMLN, हमें वीडियो लिंक के जरिए जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी चौधरी मंजूर साहब। फैसल वाडा साहब, गद्दार हैं मियाँ साहब और जितने लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, गद्दारी के ज़ुमरे में तो यही आता है जो गद्दार होता है वो क्या करता है। गद्दार अपनी अदलिया को खोखला करता है, अपनी फ़ौज को खोखला करता है, अपने मुल्क के अंदर खोखला शुरू करता है। तो ये उसी ज़ुमरे में आता है। अगर आप कहें कि आप अपनी फ़ौज को गाली देंगे तो आप मुबह वतन हैं, तो ये मेरे लिए ख़बर होगी। अगर आप अदलिया को गालियां देते हैं तो आप अगर मुहब्ब वतन है तो ये मेरे लिए ख़बर होगी। अगर आप मुल्क दुश्मनी का बयानियाँ लेके चल रहे हैं तो ये हुब्बुल वतनी है, तो ये मेरे लिए ख़बर होगी। मैंने तो ना सीखा, ना समझा, ना समझ सकता हूँ। ठीक है, ये बयानियाँ वही नैरेटिव है जो दुश्मन मुल्क का नैरेटिव होता है। हम उसको उसके साथ मिलाते हैं, हम उसके साथ उसको यूनाइट करते हैं कि एक भारत को हमारे साथ दुश्मनी करने के लिए क्या चीज़ें ख़राब करनी होंगी। हमारी फ़ौज, हमारी अदलिया पहले भी हुई है, अब भी हो रही है। पहले अगर स्टेट ने उस टाइम पे रिएक्ट कर लिया होता तो आज हम वो दिन नहीं देख रहे थे। लेकिन हमने एज गवर्नमेंट तो इन्हीं चोरों की थी, ठीक है, इन्हीं बेईमानों की थी, इन्हीं भगौड़ों की थी, इन्हीं मफरूर कन्विक्टेड लोगों की थी। लेकिन ना स्टेट ने रिएक्ट किया, गवर्नमेंट से तो आप रिएक्शन समझ नहीं सकते। आप ये कहते हैं कि स्टेट की सुस्ती की वजह से आज नौबत यहां तक पहुंच गई कि इस वक्त मियां साहब और इस FIR में जितने लोगों का नाम दर्ज है वो गद्दारी पर उतर है। मेरे ख्याल से सुस्ती एक बहुत सॉफ्ट वर्ड होगा। गफलत, बहुत बड़ी टॉलरेंस दिखाई है और ये टॉलरेंस मुल्क को इस हद तक ले आई है। के लिए टॉलरेंस क्यों दिखाई है? ये तो गफलत हुई। नहीं, गफलत देखिए, टॉलरेंस मेरा मतलब है कि इस हद तक इनको बड़ा होने दिया। 35 साल तक पहले खलाई मखलूक का नाम लगा, उससे पहले आप डॉन लीक्स आई, उससे पहले बहुत सारे ऐसे बयानिए चले। उस वक्त अगर चॉप ऑफ कर दिया होता, काट दिया होता। ठीक, अब आप कन्विंस हैं कि मियां साहब एंड कंपनी रियासती इदारों को खोखला कर रहे हैं? इसमें तो अब कोई दो राय है नहीं ना। तो ये मुकदमा आप लोगों ने खुद दर्ज क्यों नहीं करवाया? किसी इंडिविजुअल को क्यों करवाना पड़ा? देखिए, अगर एज गवर्नमेंट हमें बहुत सारी चीजें चेक एंड बैलेंसेस का चलनी है और जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, अगर उसका शायद एक हिस्सा इनको आज समझ आ जाए तो इनमें से कई भगौड़े और निकल आएंगे। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में कहा कि देखिए, पीपल्स पार्टी इनके साथ ज्यादा नहीं चलेगी। मैं आज भी बात कर रहा हूं। इस झमगटे के अंदर जो आगे के 7-8 मुजरिम हैं, नैबज़दा लोग हैं, वो अपनी चोरी बचाने के लिए स्लोगन डिस्टेंट करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से भी लोग खड़े होंगे और मेजॉरिटी ने जेल में जाना है, क्योंकि इनके केसेस राइप हो चुके हैं, अंजाम पे खड़े हैं और इन्होंने उसको साथ रिलेट कर दिया है कि कल ये कहेंगे हमने ये किया था इसलिए हमें जेल में डाला। ओके, ऑपोजिशन के मेजॉरिटी लोगों ने जेल में जाना है क्योंकि केसेस अंजाम तक पहुंच गए। ठीक है, उनके केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंच गए हैं, ऑपोजिशन ने जेल में जाना है। आज ये एक इंडिविजुअल ने जो पर्चा करवाया है, आपकी हुकूमत, वजीर आजम आगाह है इससे? वो समझते हैं कि ठीक हुआ? देखिए, मुझे तो नहीं वजीर आजम को पता है, मेरी तो कल मुलाकात होगी। लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे एज वफाकी वजीर, मेरे बस में होता तो मैं इसको हार भी पहनाता, मुबारकबाद भी करता और सलूट भी करता। ओके, मुल्क के लिए खड़ा हुआ ये आदमी। राइट। रांझा साहब, फवाद चौधरी साहब ने अब से कुछ देर पहले वो किया, मैं जरा आपके सामने कर दूं फिर सवाल लेके आता हूं। उन्होंने कहा वजीर आजम को इस FIR का कोई इल्म नहीं था। जब मैं उनके इल्म में लाया कि इस तरह एक FIR हुई जिसमें नवाज शरीफ और दीगर लोगों को नामजद किया गया तो उन्होंने शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया।
हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो, देखते हैं। अच्छा, आप क्या वुजरा की जो है ना वो आरा मुख्तलिफ रहे, आप हार पहनाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि पीएम वाज नॉट इन्फॉर्म्ड और उन्होंने कहा कि नापसंदीदगी का इजहार किया। मुझे नहीं पता कि इस पैगाम के पीछे क्या फवाद चौधरी साहब की मुलाकात पीएम से हुई है, क्योंकि पीएम ही अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि ये भारत का नैरेटिव है। सो वो बात वहाँ वो कर चुके हैं, तो ये उसकी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है जो मैं समझाऊं। और अगर फवाद चौधरी साहब की बात हुई तो आप ख्याल में फवाद साहब ने बगैर प्राइम मिनिस्टर से बात मुझे की, बगैर ऐसा बयान मुझे दिया नहीं हो? पता कि उनकी किस कॉन्टेक्स्ट में पीएम से बात हुई। आई रियली डोंट नो, ठीक। अगर हुई है या नहीं मुझे नहीं पता कुछ भी। ओके।